स्टोरी सुनाई जा रही होती है कि बहुत सालों पहले स्पिरिट्स भी इंसानों के साथ रहा करती थीं और उन्हें डेंजर से बचाती थीं। ऐसे ही दो स्पिरिट्स ऐसे घरों को बचाती थीं जिनके फ्रंट डोर पर स्पेशल पोस्टर्स लगे हुए हों। इनका नाम गार्डियन ब्रदर्स था, यानी ये दो भाइयों की सोल्स थीं जो कि अब गार्ड करने का काम करती थीं। फिर यूं हुआ कि दुनिया बदल गई और इंसानों ने स्पिरिट्स के बगैर रहना सीख लिया और उनको भूल गए, जिसकी वजह से स्पिरिट वर्ल्ड का भी कोई पर्पस नहीं रहा। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्होंने स्पिरिट्स को याद रखा, जैसा कि सिटी के बिल्कुल बीच में एक सूप शॉप है। हम देखते हैं कि बारिश हो रही होती है और एक ग्रैनी वो सूप शॉप खोलती है। सड़क की दूसरी तरफ एक बच्ची अपनी मॉम के साथ आती है और सूप शॉप में जाकर अपनी ग्रैंड माँ से मिलती है। अब ग्रैंड माँ की बेटी लीलू शॉप के बाहर लगा पोस्टर देखकर उनसे पूछती है कि क्या अभी भी स्पिरिट्स में बिलीव करती हैं आप? तो वो कहती हैं कि इन्हीं स्पिरिट्स ने इतने साल शॉप को प्रोटेक्ट किया है। फिर वो बताती हैं कि उनकी मॉम ने स्पिरिट्स को देखा था। फिर ग्रैंड माँ उन्हें गरम गरम सूप डाल कर देती है। अब जिसे वो बच्ची काफी एंजॉय करके पीती है। ग्रैंड माँ काफी वीक हो रही होती है और फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि वो मर जाती है। दुनिया बदल रही होती है और ग्रैंड माँ भी अब मर चुकी होती है, लेकिन उनकी बेटी लूली और आगे से उनकी बेटी उन्हें हमेशा याद करती थी और उनकी याद को जिंदा रखा हुआ था। अब लूली अपनी बेटी से कहती है कि हमारे लिए शॉप को ग्रैंड माँ के बगैर चलाना मुश्किल तो होगा, पर हम इसको करेंगे। और उनकी बेटी कहती है कि शायद स्पिरिट्स हमारी हेल्प करें, क्योंकि ग्रैंड माँ को उन पर बिलीव जो था। आप लोगों ने स्काई लैंटर्न्स के बारे में तो सुना होगा कि लोग उसे फन के लिए उड़ाते हैं या कभी बॉनफायर आ जाए तो फिर उड़ाते हैं। लेकिन लूली और उसकी बेटी को इनके बारे में एक सीक्रेट पता था, जो कि ग्रैंड माँ ने उन्हें बताया कि ये लैंटर्न्स आसमान से ऊपर स्पिरिट वर्ल्ड तक जाती हैं और फिर स्पिरिट ट्री की शाखों यानी ब्रांचेस में बस जाती हैं, जो बहुत हजार साल पहले एक माउंटेन पर उगा था। और ये ट्री वही प्रोटेक्ट करते हैं द गार्डियन ब्रदर्स। हम देखते हैं कि वो दोनों गार्डियन ब्रदर्स स्पिरिट वर्ल्ड में न्यूज सुन रहे होते हैं और एक भाई दूसरे भाई को बुलाकर वो ट्री दिखाता है जिस पर लैंटर्न्स बसी होती हैं। वो कहता है कि शायद ह्यूमंस को हमारी हेल्प चाहिए, तो दूसरा भाई नहीं मानता। लेकिन फिर वो म्यूजिक बॉक्स बजने लगता है जो लूली की छोटी बेटी ने अपनी लैंटर्न के साथ बांध दिया था और वो भी यहीं पर आ गया था। तो उन गार्डियन ब्रदर्स में से एक भाई कहता है कि शायद कोई हमें मैसेज भेज रहा है और वो बॉक्स पकड़ने ही वाला होता है कि उसका दूसरा भाई उस पर छलांग लगा देता है और कहता है कि हो सकता है कि वो एक ट्रैप हो, क्योंकि किसी ने हमें बहुत देर से याद नहीं किया। हमें इंसानों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वक्त बदल गया है और इंसान भी बदल चुके होंगे। फिर एक और स्पिरिट वहाँ आता है और उन्हें समझाता है कि ह्यूमंस वाकई आगे निकल चुके हैं, लेकिन अगर हम उनके काम ना आए तो हम दुनिया से मिट जाएंगे और कोई भी हमें याद नहीं रखेगा। अभी तो फिर भी ऐसे लोग हैं जो कि हमें याद तो कर लेते हैं, लेकिन सोचो अगर वो दिन आ गया कि कोई हमें याद करने वाला ही ना रहा तो हम भी नहीं रहेंगे। तब उन गार्डियन ब्रदर्स में से एक भाई अपने भाई को समझाता है कि देखें हमें अर्थ पर वापस जाना होगा। इतनी ही देर में वहाँ स्पिरिट टीन आ जाता है और कहता है कि मेयर ने मैसेज भेजा है कि हम सबको 15 मिनट में स्पिरिट हॉल में पहुँचना होगा। वो ऑर्डर देता है कि किसी भी पोस्टर के पीछे नहीं जाना, क्योंकि विलेज में वैसे भी अब सिर्फ एक पोस्टर लटका हुआ है। फिर वो डीन के साथ टुक टुक में बैठकर स्पिरिट हॉल की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में एक व्हील से टकराते टकराते बच जाते हैं और सुपर फ्लाइट के बाद मेयर के हॉल में लैंड कर जाते हैं। ये सीन काफी मजे का होता है। अब मेयर उनको वहाँ आने पर थैंक्स कहता है और फिर वो सेलिब्रेट करने का कहता है कि ह्यूमंस अब हमें और यूज नहीं कर रहे। फिर पार्टी होने लगती है, सब डांस कर रहे होते हैं और फिर मेयर बताता है कि किसी एक स्पिरिट ने ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर हमारे रूल्स तोड़े हैं और वो वही ओल्ड गार्डियन स्पिरिट होता है। मेयर उसको स्पिरिट वर्ल्ड से निकाल देता है क्योंकि उसने उनके रूल्स के अगेंस्ट एक लड़की की हेल्प की होती है और उससे उसका गाउन वापस ले लिया जाता है। अब वो दोनों गार्डियन ब्रदर्स भी कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ। वो ओल्ड स्पिरिट से कहता है कि मैं हमेशा ह्यूमंस की हेल्प करना चाहता हूँ और फिर बहुत सैड हो जाता है। ओल्ड गार्डियन एक दीवार पर हाथ रखता है तो वहाँ से पेंट गिरने लगता है। फिर वो दोनों गार्डियन ब्रदर्स को बताता है कि इस दीवार पर एक बहुत बड़ी वॉर की कहानी है जो ह्यूमंस और स्पिरिट्स ने की थी किसी इविल स्पिरिट के साथ। वो इविल स्पिरिट अपनी फॉर्म चेंज कर सकता था, यानी उसके कई रूप थे। हमें और स्पिरिट वर्ल्ड दोनों को जीतने के लिए वो 3 पीसेस में डिवाइड हो गया था और हर पीस एक सीक्रेट लोकेशन में लॉक्ड हो गया, यानी कैद हो गया। और ह्यूमंस अपनी हिस्ट्री भूल गए कि किस वजह से स्पिरिट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड अलग हुए थे। अब गार्डियन ब्रदर्स में से एक भाई अपने दूसरे भाई से कहता है कि हमें उस इविल स्पिरिट को फ्री करना चाहिए
ताकि हम उसे एक बार फिर से डिफीट करके ह्यूमंस और स्पिरिट्स को इकट्ठा कर सके। हमें ह्यूमंस को बताना होगा कि उनका दुश्मन है वो वही एविल स्पिरिट, और उसी की वजह से हम अलग हुए हैं, वरना हम साथ रह सकते थे। अब वो गार्डियन स्पिरिट से सील्स का पूछता है जहाँ वो पीसेस लॉक्ड है, यानी वो डिफरेंट लोकेशंस। अब वो ओल्ड गार्डियन उसे एक लीफ देता है और कहता है कि वो नीचे विलेज में कहीं दूर लॉक्ड है, लेकिन ये लीफ तुम्हारी हेल्प करेगा। अब उन भाइयों में से एक भाई उस गार्डियन से पूछता है कि अगर मैंने उस इविल स्पिरिट को फ्री किया तो क्या होगा, जिस पर वो बताता है कि ये बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन तुम्हारी नीयत साफ है, यानी तुम्हारा दिल या नेचर बुरी नहीं है, तुम्हें जो सही लगता है वो कर लो। अब सूप शॉप के साथ एक नई शॉप खुल जाती है और वो लोग वहाँ जाना शुरू कर देते हैं। वहाँ का ओनर आकर लूली की बेटी और उनकी मॉम को हेल्प ऑफर करता है, पर वो कहती है कि हम ऐसे ही ठीक है। एक्चुअली वो उनकी सूप शॉप खरीदना चाह रहा होता है। अब लूली की बेटी उसे एक सूप बाउल ऑफर करती है जिसे वो फटाफट से पी जाता है, लेकिन वो बहुत स्पाइसी होता है और उसको वहाँ से भागना पड़ता है। लूली की बेटी कुछ बच्चों के साथ खेलना चाह रही होती है, पर वो उसे पुअर गर्ल कह के भाग जाते हैं, तो ये बात उसे अच्छी नहीं लगती और वो काफी उदास हो जाती है। तो वो अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है कि हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, हमें कोई भी अच्छा नहीं समझता। अब दूसरी तरफ स्पिरिट वर्ल्ड में उन गार्डियन भाइयों में से एक भाई सोच रहा होता है कि उसे इविल स्पिरिट को ढूंढने के लिए जाना चाहिए, लेकिन इतनी देर में मेयर का ऑर्डर आ जाता है कि सब स्पिरिट्स अपने पोर्टल्स खत्म कर दें, यानी स्पिरिट वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में जाने का रास्ता। तो वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं रुक सकता, और वो जाने लगता है। उसका भाई उसे वापस खींच लेता है, लेकिन वो नहीं रुकता और ह्यूमन वर्ल्ड में चला जाता है। अब लूली की बेटी स्ट्रीट में से गुजर रही होती है तो कुछ डॉग्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन डॉग्स दोनों तरफ से उसको घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर उन गार्डियन भाइयों में से एक भाई आ जाता है जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुका था। वो उस छोटी बच्ची यानी लूली की बेटी को बचा लेता है। वो छोटी बच्ची उसे पूछती है कि आप कौन है, क्योंकि वो इस वर्ल्ड का नहीं लग रहा होता। फिर वो उसे बताता है कि मैं एक गार्डियन हूँ और एक इम्पोर्टेंट मिशन पर आया हूँ। फिर वो बच्ची को एक गैजेट देता है कि तुम्हें ये प्रोटेक्ट करेगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। अब लूली अपनी बेटी का इंतजार कर रही होती है, तो इसलिए जैसे वो शॉप पर पहुँचती है तो वो उसे हक कर लेती है, यानी गले से लगा लेती है। उन गार्डियन भाइयों में से वो भाई उसी लीफ की मदद से एक फॉरेस्ट में आ जाता है। फिर एक लेक में देखता है तो वहाँ बहुत सारी फिशेस होती हैं जो कि शायद उस एविल स्पिरिट के पीस को सील कर रही होती हैं। जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड यानी तलवार निकालता है तो एक जायंट आदमी आकर पूछता है कि किसने मॉन्स्टर स्पिरिट को डिस्टर्ब किया, लेकिन वो उसका दोस्त ही होता है जो मजाक कर रहा था। अब वो उस गार्डियन ब्रदर को बताता है कि मेयर ने सील की प्रोटेक्शन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है। फिर वो गार्डियन ब्रदर उसे बताता है कि वो सील ब्रेक करेगा जिससे वो इविल स्पिरिट निकलेगी और हम पर अटैक करेगी। तो उसका दोस्त थोड़ा घबरा जाता है। अब गार्डियन ब्रदर अपनी स्वर्ड लेक में मारता है तो सारा पानी बबल्स बन के हवा में आ जाता है, और फिर उसे वो रेड कलर की फिश नजर आती है जिसमें इविल स्पिरिट का पीस होता है। लेकिन ये फिश नहीं बल्कि एक ड्रैगन था जो कि पानी चूसकर लेक के बॉटम को ट्राई कर सकता था। उसे और पावरफुल होने के लिए गार्डियन ब्रदर का पीस भी चाहिए होता है, लेकिन गार्डियन ब्रदर जैसे उस पर अटैक करता है तो वो हवा में उड़ता हुआ दूसरी जगह जाकर गिरता है जहाँ ज्यादा पानी होता है और एक ड्रैगन बनकर उड़ने लगता है। अब गार्डियन ब्रदर गोल का हो जाता है और फिर वीक होने लगता है, जैसे उसकी पावर्स कोई खींच रहा हो। दूसरी तरफ वो गैजेट जो उसने छोटी बच्ची को दिया होता है वो चमकने लगता है और उसे खींचने लगता है। अब वो बच्ची भी जंगल की तरफ यानी फॉरेस्ट की तरफ आने लगती है और ड्रैगन को हवा में उड़ता देख लेती है। फिर हम देखते हैं कि सूप शॉप में पानी नहीं आ रहा होता, तो वही नीबर आकर लूली को बताता है कि पूरे टाउन में पानी नहीं आ रहा क्योंकि लेक ड्राई हो गई है, और ऑफर करता है कि आप मेरा पानी यूज कर सकती हैं। फिर फौरन से एक पाइप लेकर आता है, लेकिन पानी के ड्रम में कुछ मिक्सिंग कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनकी सूप शॉप चले। जैसे ही लूली कस्टमर्स को सूप सर्व करती है उनकी पेट में दर्द होने लगता है क्योंकि उन्होंने ना जानते हुए सूप में वही मिक्सिंग वाला पानी डाल दिया था। पुलिस आ जाती है कि शॉप पर कंटामिनेटेड खाने की रिपोर्ट आई है और शॉप बंद कर देती है। ये सब कुछ उसी नेबर की वजह से हुआ था जो कि इनकी शॉप खरीदना चाहता था। वो बहुत बुरा था। फिर गार्डियन ब्रदर का वही दोस्त आकर उसके भाई को बताता है कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि आपका भाई जमीन पर है और उसने मुझ पर भी अटैक किया था। अब वो गार्डियन ब्रदर सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो भी उसी पोस्टर से दूसरे वर्ल्ड में आता है और शॉप में आकर गिरता है। लूली की बेटी फिर से जा रही होती है और स्ट्रेट डॉग फिर से उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, और अब की बार तो वो दूसरा गार्डियन ब्रदर उसे बचाता है। फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और इंस्पेक्टर से शॉप की ओपनिंग का कहते हैं। इंस्पेक्टर उनको कहते हैं
कि मैं शाम को इंस्पेक्शन जरूर करने आऊंगा और अगर वो इस बार पास हो गई तो शॉप ओपन हो जाएगी। वो लोग फिर शॉप की सफाई करने लगते हैं जहाँ लूली की बेटी को कार्टून पोस्टर्स मिलते हैं। उसकी मॉम उसे बताती है कि पोस्टर उसकी ग्रैंडमा के हैं। अब कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर आ जाते हैं और शॉप को चेक करने के बाद खोलने की परमिशन दे देते हैं। बाहर निकलते हुए उसे नेबर शॉप से बहुत सारे कॉकरोचेस निकलते हुए दिखाई देते हैं और फिर उसकी शॉप सील हो जाती है। यानी जो किसी के साथ बुरा करता है या किसी का बुरा चाहता है एंड पर उसी के साथ बुरा होता है। अब वो छोटी बच्ची उस गार्डियन ब्रदर को बताती है जो कि बाद में यहाँ आया कि उसे पता चल चुका है कि वो दोनों गार्डियंस हैं। तो वो छोटी बच्ची से कहता है कि अच्छा मेरा भाई कहाँ पर है जो यहाँ पहले आया। तो वो छोटी बच्ची अपने गैजेट को फॉलो करके उस गार्डियन ब्रदर को ढूंढने की हेल्प करती है। दूसरी तरफ वो गार्डियन ब्रदर एक और सील को तोड़ देता है और साथ ही साथ वो ओल्ड होने लगता है। अब वो दोनों गार्डियन ब्रदर्स इस बार एक दूसरे को मिल जाते हैं। वो कहते हैं कि बस एक और सील बाकी है, जिस पर उसका भाई उसे रोकता है और उसे बताता है कि दुनिया को इससे खतरा है, तुम ऐसा नहीं करो। लेकिन उसका भाई वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन उसका भाई उसे अभी भी रोकना चाह रहा होता है। तो अब उस छोटी बच्ची से उसका रिंग लेकर गायब हो जाता है। अब वो छोटी बच्ची काफी उदास हो जाती है। लेकिन फिर जब रेस्टोरेंट में वो सूप सर्व करी होती है तो उसमें कुछ गिर जाता है जिसे कस्टमर्स खाने के बाद काफी पसंद करते हैं। जिसके बाद उसकी मॉम उसे कहती है कि वक्त के साथ सब चेंज हो जाता है, तो क्यों ना हम भी अपनी रेसिपी चेंज करें। अब लूली की बेटी कहती है कि ये तो ग्रेट ग्रैंडमा की ओरिजिनल रेसिपी है, हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। फिर वो दोनों कुछ ऐसा करती हैं जो उनकी ग्रैंडमा ने नहीं किया होता। बहुत सारी ट्राइज के बाद वो कुछ नया बना पाती हैं जो कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है और उनकी शॉप पे रश लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि सूप शॉप पर कुछ बच्चे आते हैं और वो छोटी बच्ची उन्हें सूप के साथ डोर पे लगाने वाले कार्टून पोस्टर्स देती है। सब बच्चे मिलकर खेलने लगते हैं और न्यू ईयर पर बहुत सारे लोग सूप शॉप पर सूप पीने आते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गार्डियन ब्रदर वो लीफ लेकर एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है जहां उसे लगता है कि आखिरी सील यहीं पर होगी। वो अंदर जाकर देखता है तो उसके भाई के स्टैचूज और वो फिश भी होती है जहाँ पर पहली सील थी। फिर एक ओल्ड मैन आता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। तो वो गार्डियन ब्रदर उसे पूछता है कि आप मुझे कैसे जानते हैं। तो वो कहता है कि पावरफुल गार्डियन ब्रदर को कौन नहीं जानता, लेकिन तुम तो वीक और अकेले हो चुके हो और तुम्हारे भाई ने भी तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन तुम्हें प्राउड होना चाहिए कि उस इविल स्पिरिट है तुम्हें इस काम के लिए चूज किया। वहाँ छोटी बच्ची के रेस्टोरेंट में उनका नेबर सीक्रेट रेसिपी चुराने आ जाता है, लेकिन वो छोटी बच्ची उसे पकड़ लेती है। वो नेबर छोटी बच्ची को रस्सी से बांध देता है और उसे सीक्रेट रेसिपी के बारे में पूछने लगता है। इसी दौरान वो गार्डियन ब्रदर वहाँ पर आ जाता है और छोटी बच्ची को बचा लेता है। वो छोटी बच्ची उसे देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि मुझे पता था आप जरूर आएंगे। दूसरी तरफ ओल्ड मैन उस गार्डियन ब्रदर को बताता है कि वो इविल स्पिरिट तुम पर नजर रखे हुए है, तुम्हारे बहुत पास है। वो अपनी सारी पावर्स के खो जाने के बाद भी तुम्हें और मुझे गाइड कर रहा है। अब वो तुम्हें ये चांस देना चाहता है। लेकिन गार्डियन ब्रदर को उसी वक्त पता चल जाता है कि उसने सील्स तोड़ी थी, वो उसी की सोल का पार्ट थी और वो उनको डिस्ट्रॉय कर चुका था। उसको खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और वो गुस्से में आ जाता है और अपने सारे स्टैचूज तोड़ देता है। ओल्ड मैन उसे कहता है कि इस पिक्चर को भी तोड़ दो, मगर वहाँ पर उस गार्डियन ब्रदर का दूसरा भाई आ जाता है और उसे कहता है कि सब कुछ खत्म करने से पास्ट में वापस नहीं आ जाओगे तुम, दुनिया को हमारे जैसे गार्डियंस की जरूरत है। अब उसका भाई ये सुनकर रुक जाता है और वापस जाने लगता है, लेकिन उसका भाई उसकी स्वर्ड आखिरी स्टैचू से निकाल देता है, जिसके बाद आखिरी सील मुकम्मल तौर पर यानी कम्प्लीटली टूट जाती है और इविल स्पिरिट वापस आ जाती है। हर तरफ अंधेरा यानी डार्क छा जाता है। अब वो छोटी बच्ची और उसकी मॉम उसे बचने के लिए अपनी शॉप में घुस जाते हैं और इसी दौरान फायर क्रैकर चल जाता है, जिससे वो इविल स्पिरिट डर कर भाग जाता है। अब वो छोटी बच्ची जल्दी से उठकर बाहर आती है और लोगों को बताती है कि वे सिविल का मुकाबला क्रैकर से कर सकते हैं, जिसके बाद सब लोग क्रैकर चलाकर भागने लगते हैं। जिसके बाद सब लोग फायर क्रैकर्स को यूज करके उसे वहाँ से भगाने लगते हैं। अब वो दोनों गार्डियन ब्रदर्स एक इविल क्रिएचर जो कि एक ट्री से मॉन्स्टर बन जाती है उसको खत्म करने का प्लान करते हैं और वो प्रोटेक्शन ड्रिंक उसके हार्ट पर मारते हैं, जिससे वो ट्री तबाह हो जाता है और तमाम डार्कनेस यानी अंधेरा खत्म हो जाता है। गार्डियन ब्रदर जो कि ओल्ड हो चुका था फिर से यंग हो जाता है और दोनों भाई मिलकर स्पिरिट्स के लिए एक रेस्टोरेंट बनाते हैं, जिसकी वजह से अर्थ पर मौजूद लोग ज्यादा सेफ, स्ट्रॉन्ग और बहुत हैप्पी फील करते हैं। और यूं स्टोरी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।